नमस्कार दोस्तों, हेलो, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी। आशा है कि बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से आपने दशहरे का त्यौहार भी, विजयादशमी भी मनाया होगा। अब आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही विशेष है क्योंकि ये भारत के भविष्य की बात हम इसमें करने वाले हैं। कौन सा ऐसा लीडर होगा जिसकी पत्रिका में सबसे ज़्यादा ताकत है, जो भारत के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी आगे संभाल सकता है। इसकी हम आज बात करेंगे। यानी कि ये जो हमारा एपिसोड है इसकी टाइमलाइन वैसे तो अगले लगभग 5 वर्षों 6 वर्षों की है, लेकिन इमिनेंट फ्यूचर में, क्योंकि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी में एक परिपाटी है कि 75 वर्ष के होने के बाद जिम्मेदारियां कम कर दी जाती हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 75वें वर्ष में चल रहे हैं और अगले वर्ष वो 75 वर्ष उनके कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्या वो साइड लाइन खुद को कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा से, क्योंकि निश्चित रूप से आज की जो उनकी स्थिति है इसमें वो स्वेच्छा से ही हट सकते हैं। और क्या ऐसा कुछ हो सकता है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो भारतीय जनता पार्टी में कौन से वो नेता हैं जो उनकी जिम्मेदारी साझा कर सकते हैं या ले सकते हैं ज्योतिषीय आधार पे। और दूसरा, यदि मध्यावधि चुनाव होते हैं तो कौन से विपक्ष के ऐसे नेता हैं जिनकी किस्मत जोर मार सकती है। तो आज के एपिसोड का लब्बो लुआब यही है कि भविष्य के नेता की खोज करना। और इसमें सबसे पहले आदरणीय मोदी जी की कुंडली, जो कि वृश्चिक लग्न की है, कुछ लोग तुला लग्न की भी कहते हैं। तुला लग्न हो या वृश्चिक लग्न हो, दोनों की हो सकती है, लेकिन वृश्चिक लग्न के ज़्यादा चांसेस दिखाई देते हैं। किस आधार पे? जो उन्होंने हमेशा शपथ ग्रहण वगैरह किया है, बहुत बार वृश्चिक लग्न का उपयोग किया है, उस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि वृश्चिक लग्न ही उनकी लग्न होनी चाहिए। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में अभी उनकी जो दशा चल रही है वो मंगल में शनि की दशा चल रही है और मंगल में बुध की दशा उनकी अगले वर्ष मई के महीने से लगभग शुरू होगी। और ये जो मंगल में शनि की दशा है, ये मंगल में शनि जब भी जाता है तो कुछ परिवर्तन कराता है व्यक्ति को। थोड़ी उलटफेर की परिस्थितियों से अपने आप को निकालना होता है। उलटफेर का मतलब ये है कि एक तरह की क्राइसिस पोजीशन रहती है, उसकी स्थिति के हिसाब से देखा जाए या उसके एक तरह से कार्यों के हिसाब से देखा जाए तो एक संघर्ष, हम सही शब्द का मैं चयन नहीं कर पा रहा था, संघर्ष की स्थितियां मंगल में शनि में रहती हैं। और संघर्ष की स्थितियां मई 2025 तक रहेंगी और उसके बाद मंगल में बुध का अंतर शुरू हो जाएगा। और बुध, जैसा कि मोदी जी की पत्रिका में अष्टमेश भी हैं और एकादशेश भी हैं और एकादश स्थान में बैठे हुए भी हैं और साथ ही कंबस्ट भी हैं। तो लग्नेश जो मंगल है उसमें जो दशानाथ हैं बुध अष्टमेश की दशा, उनके लिए निश्चित रूप से परिवर्तन कारक हो सकती है। और परिवर्तन, चूंकि अष्टम स्थान परिवर्तन का स्थान होता है और परिवर्तन जो है उनकी प्रोफाइल में भी हो सकता है। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम ये माने कि मोदी जी स्वयं को इस जिम्मेदारी से अलग करते हुए किसी अन्य नेता को भारतीय जनता पार्टी सामने लेके आएगी, तो ऐसे में जो प्रमुख नाम सामने आते हैं उसमें योगी आदित्यनाथ जी का नाम सर्वप्रथम आता है। और योगी आदित्यनाथ जी के लिए उनकी भी 2 कुंडलियां प्रचलित हैं, एक सिंह लग्न की है और एक कर्क लग्न की है। अब उनकी पत्रिका में मैंने पहले प्रेडिक्शन उनकी सिंह लग्न के आधार पे किया था और जो कि जिसके बारे में मुझे ये आरोप लगाया जाता है कि आपका प्रेडिक्शन गलत हुआ।
अब यदि कर्क लग्न की उनकी पत्रिका है, जो कि उनके करीबी एस्ट्रोलॉजर ने भी बताया है मुझे कि कर्क लग्न की ही उनकी पत्रिका है, तो उस दृष्टिकोण से उनकी शनि की दशा चल रही है और शनि मार्केश यानी कि सप्तमेश और अष्टमेश की दशा बहुत अच्छी नहीं है। तो योगी जी अगर उनकी कर्क लग्न है तो निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी उनको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर सिंह लग्न होगी तो निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी उन्हें ही मिलेगी, क्योंकि सिंह लग्न में लग्नेश माफ कीजिएगा लग्न के लिए जो योग कारक ग्रह होते हैं वो होते हैं मंगल, और वो बैठे हुए हैं शुक्र के साथ एकादश स्थान में, और शुक्र की दशा चल रही है। तो दशानाथ शुक्र मंगल के साथ है योग कारक, और उस पर गुरु की दृष्टि भी है, तो काफ़ी अच्छा योग ये बनता है। अगर उनकी सिंह लग्न की पत्रिका है तो निश्चित रूप से मोदी जी के बाद अगले प्रधानमंत्री अगर सिंह लग्न की पत्रिका है तो योगी जी के होने के काफ़ी ब्राइट चांसेस बनते हैं। अब दूसरे नंबर पे नितिन गडकरी जी का भी नाम आता है। तो उनकी पत्रिका में अगर हम देखें तो वृषभ लग्न की पत्रिका है, लेकिन उनकी महादशा गुरु में बुध की चल रही है अंतर्दशा, और गुरु में बुध कोई खास सकारात्मक परिणाम नहीं देगा, अगले 2-2.5 वर्षों तक है। तो मुझे नहीं लगता कि नितिन गडकरी साहब के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्टिव टाइम आने वाला है। जयशंकर जी जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, उनकी पत्रिका भी काफ़ी अच्छी है और पंच महापुरुष योग वगैरह उसमें है, तो उनके भी अच्छे चांसेस बनते हैं महती जिम्मेदारी मिलने की। प्रधानमंत्री का पद डायरेक्ट मिलना तो थोड़ा मुझे कम लगता है, एक व्यक्ति मतलब कहना चाहिए प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से, लेकिन जिम्मेदारी उनकी महती अभी भी है और भी जिम्मेदारी उनकी बढ़ सकती है, महत्व तो उनका और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। सबसे ज़्यादा जो करीब हैं मोदी जी के यानी कि अमित शाह साहब, उनकी पत्रिका भी बहुत अच्छी है। गुरु की उनकी दशा चल रही है, त्रिकोण में नवम भाव में गुरु बैठे हुए हैं, लेकिन कन्या लग्न के लिए गुरु अकारक ही हो जाते हैं, और इसका मतलब है कि शाह साहब को भी मेन फ्रंट लाइन पे प्रधानमंत्री के रूप में वो हो सकता है कि आना ना चाहें, या उनकी दशा कम से कम यही बता रही है। कोई डार्क हॉर्स भी हो जिनकी पत्रिका हमारे पास ना हो तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी हो, मोदी जी हो, वो लोगों को आश्चर्यचकित करते आए हैं पद देने के मामले में। तो कोई डार्क हॉर्स भी हो सकता है इस मामले में। अब अगर मान लीजिए जैसा कि हमने जब शपथ ग्रहण हुआ था उसके बाद अपने वीडियो में बताया था कि फरवरी से लेकर के मई जून तक का जो समय है वो सरकार के लिए काफ़ी खराब या चैलेंजिंग रह सकता है, सरकार गिर भी सकती है उस समय। तो अगर इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं और मध्यावधि चुनाव होते हैं तो उस परिस्थिति में क्या जो विपक्ष के नेता हैं उनकी कुंडलियों में क्या इतनी ताकत है कि वो जिता ले जाएं इंडिया गठबंधन को या प्रधानमंत्री पद तक पहुंच जाएं। तो इसके लिए एक एक करके हम नेताओं की पत्रिकाएं देखते हैं। सबसे पहले ममता बनर्जी जी जो हैं उनकी पत्रिका में उनकी बुध की दशा शुरू होने वाली मेष लग्न की पत्रिका है। अभी तक शनि की दशा चल रही थी, शनि उनके शश योग बनाते हुए थे। मैंने हमेशा कहा है कि वो शनि प्रधान नेता हैं, और अब शनि की दशा 2026 में उनकी समाप्त हो जाएगी। तो 2026 से उनके लिए समय जो है वो अच्छा दिखाई नहीं देता है, और हो सकता है कि उनको पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद भी उनको छोड़ना पड़े। उनका राजयोग एक तरह से भंग हो रहा है 2026 में। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी की पत्रिका में शनि की दशा शुरू हो रही है, और शनि उनकी पत्रिका में नीचस्थ हैं, मेष राशि के 12वें भाव में बैठे हुए हैं, और शुक्र की उनकी वृषभ की लग्न है। तो शनि तो महादशा के हिसाब से वैसे अच्छा फल देना चाहिए शनि को, लेकिन चूंकि
शनि में शनि का अंतर हमेशा खराब जाता है। शनि में शनि की अंतर्दशा हर किसी व्यक्ति के लिए चैलेंजिंग जाती है, डिप्रेसिव जाती है, व्यक्ति परेशान रहता है। इसलिए अगले 2.5-3 साल तक तो मुझे कोई बहुत उम्मीद अरविंद केजरीवाल जी के लिए नहीं दिखाई देती। उसके बाद भले 2029 के चुनावों में उनका जो है वजन सिक्के में आता हुआ दिखाई दे सकता है हमको, उनका पलड़ा थोड़ा भारी होता दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगले नंबर पे राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी की पत्रिका भी 2-3 पत्रिकाएं प्रचलित हैं, जिसमें एक मकर लग्न की है तो एक तुला लग्न की है। अब जो हमारा अनुभव है वो तुला लग्न की कुंडली हमको उनकी सही प्रतीत होती है, जिसमें राहु की उनकी दशा प्रारंभ हुई है पिछले विगत 2 वर्षों से, क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि विगत 2 वर्षों से वो थोड़ा सा उनकी सारी परिस्थितियों में अच्छी सुधार नज़र आया है। जब से उन्होंने पदयात्रा की उनकी छवि सुधरी और कांग्रेस को भी अभी 99 सीट प्राप्त करा पाए वो। तो इस तरह से ये राहु का जो पीरियड है उनका 18 वर्ष का रहता है, लगभग 1.5-2 वर्ष का समय अभी निकला है। तो राहुल गांधी जी के लिए भी अच्छे प्रॉमिसिंग टाइम अच्छा आगे आ सकता है निश्चित रूप से। और अभी जैसे कि राहु में राहु उनका होगा, फिर राहु में गुरु का समय आएगा और फिर राहु में शनि का समय आएगा। हालांकि शनि उनका भी खराब है। तो राहुल गांधी जी के लिए अभी जो इमिनेंट फ्यूचर है उसमें अगर चुनाव फिर से मध्यावधि चुनाव हो जाते हैं तो उनको थोड़ा सा बल तो मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके पश्चात गोचर से भी अगर हम उनका देखें राहुल गांधी जी का, तो तुला लग्न के हिसाब से 6ठे स्थान में राहु का गोचर अभी चल रहा है, जो कि 2025 के मई तक चलेगा। 2025 मई के बाद फिर वो राहु 5वें स्थान पे आ जाएंगे। तो 2025 के मई जून तक फिर भी इनके लिए ठीक ठाक से चांसेस दिखाई देते हैं। उसके बाद भी त्रिकोण में राहु खराब नहीं है। तो कुल मिला के समय ठीक है राहुल गांधी जी का भी, कोई बहुत खराब समय हम नहीं कहेंगे जितना अरविंद केजरीवाल जी का चल रहा है या ममता बनर्जी जी का आने वाला है। इसके बाद चौथे नंबर पे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी, उनका कन्या लग्न की कुंडली है। उनकी भी 2-3 कुंडलियां प्रचलित हैं, लेकिन हमारे पास जो है कन्या लग्न की कुंडली है, जिसमें शुक्र की दशा उनकी विगत 1.5 वर्षों से 1 वर्ष से शुरू हुई है। और शुक्र उनके लिए योग अच्छे ग्रह हैं, कन्या लग्न के लिए सकारात्मक ग्रह होते हैं और 20 वर्ष की शुक्र की दशा होती है। तो विपक्षी दलों में अगर सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग हमको कोई दिखाई देता है तो अखिलेश यादव जी ही दिखाई देते हैं। महादशा के हिसाब से शुक्र जो है उनका एकादश स्थान पे बैठा हुआ है, तो ये शुक्र उनको निश्चित रूप से राज्य लाभ कराएगा और प्रधानमंत्री बने या ना बने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर वो बन सकते हैं। तो ये प्रमुख नेता अभी तक, इसके अलावा कोई डार्क हॉर्स कांग्रेस में या विपक्षी दलों में विशेष रूप से नज़र नहीं आता है। तो ये थी हमारी एनालिसिस और जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि जो हमारे नेता हैं, जो हमारे लीडर्स हैं हमारे, वो किस तरह का उनका दशा, महादशा, अंतरदशा, कुंडली के जोर पे वो कितनी स्ट्रेंथ अभी उनने बना के रखी हुई है। और आशा है कि एक पिक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी तो भविष्य के गर्भ में है और ईश्वर ही सही इसका निर्धारण कर सकते हैं। ज्योतिष होने के नाते आपको एक मार्गदर्शन दिखाना, एक ग्रहों का की स्ट्रेंथ समझाना मेरा उद्देश्य था और आशा है मैं उसमें सफल हुआ हूँगा। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में कीजिए। टोटली ये अनबायास्ड मेरा एनालिसिस है, इसमें ना तो पक्ष को बुरा लगना चाहिए ना विपक्ष को, और आशा है कि आप भद्दे कमेंट्स नहीं करेंगे। इसलिए आपके
नॉलेज के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए हम वीडियो बनाते हैं और आशा है कि आप उसको अप्रिशिएट करेंगे और अपना सहयोग देंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, घंटी के निशान को भी दबाइए ताकि हमारे वीडियो के लिंक तुरंत आपको मिले और आप उसको देख सकें। नमस्कार, धन्यवाद।